रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक है और मज़ेदार से दाल चावल आज आप लोग एंजॉय करें। और रेसिपी इतनी आसान है कि आप झटपट तैयार कर लेंगी। घर की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। हरी मिर्चें भी हमने इसके साथ फ्राई की हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा मसाला बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो रेसिपी मैंने शेयर की है, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगी तो आपका दस्तरखान भी इतने ही मज़ेदार चीज़ों के साथ जो है वो लग जाएगा और सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। ये मैंने दाल बनाई है थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है लेकिन बहुत ही इजी है। तो आप इस तरीके से दाल तैयार करिएगा और सैलेड तो है ही मज़ेदार। ठीक है, इसके साथ मैंने जो है वो चावलों को सिंपल चावल बॉईल किए, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ नमक के साथ और कोई चीज़ नहीं डाली है और ग्रीन चटनी भी डाल दी है। ठीक है, इसके साथ जो है आप इंजॉय करें ये मज़ेदार सी दाल और यकीन करेंगे इतने मज़े का खाना आपका तैयार होगा कि आप जो हैं वो बिरयानी और पुलाव किसी दिन नहीं भी बनाएंगी तो भी सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। ठीक है, इसको आप इंजॉय करें। और इसके साथ हम रखेंगे ये जो हमने मज़ेदार सी कुरकुरी सी अपनी जो है ये फ्राई की हैं हरी मिर्चें, जो कि बहुत टेस्टी हैं। तो बस बना लें ये जल्दी से ज़बरदस्त सी रेसिपी। शुरू करते हैं फिर रेसिपी को। अच्छा जी, ये तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने लिए लाल वाली दाल, मसूर की दाल। ठीक है, जो बाहर छिलके की होती है। इसको मैं वॉश करके सिर्फ इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको पकने दूंगी। जब ये गल जाएगी तो फिर हम बाकी मसाले इसमें डालेंगे। आधी टीस्पून हल्दी और टेस्ट के मुताबिक नमक। ठीक है, बस अब हम इसको पकने देते हैं। बहुत जल्दी गल जाती है, इसको कुकर में गलाने की ज़रूरत नहीं है। मसूर की दाल बहुत जल्दी अभी गल जाएगी, फिर हम बाकी मसाले इसमें डालते हैं। अच्छा, दूसरी कढ़ाई में मैंने ले लिए तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं ये चावल। और कढ़ाई में आप देखिएगा ये बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि खुला पानी होता है, अच्छी तरह उबल जाते हैं। बस इनको वॉश करके मैं जस्ट नमक डाल के इनको बॉयल करूँगी। पहले चावल बॉयल हो रहे हैं ज़बरदस्त से। ठीक है, खुले पानी में आपने इसको बॉयल करना है, फिर देखिएगा कितने खिले खिले आपके जो है ना वो चावल तैयार होंगे। बस अगर मैं इनको पानी से निकाल लूँगी और फिर हम इसको दम पे डालेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं बॉयल करती हूँ चावल, यानी इसको पिछले ज़माने में कहा जाता था पसा के चावल बनाना। ठीक है, तो ये हमने पसा के बनाए हैं। इससे सारा पानी फेंक देंगे और फिर मैं इसको दम पर डालूँ। पानी सारा निकालने के बाद इसी बर्तन में मैंने इसको दोबारा डालकर और तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून आपने इस तरीके से इस पर घी डाल देना है बस। और इसको हम रखते हैं दम पर। घी से ना ये बहुत अच्छे खिले खिले और खुशबू इसमें बहुत अच्छी आ जाएगी। चेक कर लेते हैं दाल को। तकरीबन 70% गल चुकी है। ठीक है, थोड़ी सी रह गई है कसर, ये भी अच्छी तरह गल जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा घोट लेंगे इसी से चमचे से। बहुत अच्छी, आपको पता है मसूर की दाल तो बेचारी बहुत ही नरम सी होती है, जल्दी से तैयार हो जाती है, घुट भी जाती है आराम से। फिर एक मसाला बनाएंगे इसका। जब तक दाल जो है वो गल रही है तो मैं क्या करती हूँ कि हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं जो थोड़ी सी बड़ी हैं। दूसरी हरी मिर्चों के मुकाबले में मैंने फ्रिज में चेक किया तो ये बड़ी थी। इसको मैं क्या करूँगी, कट करके जितना भी इसके बीज हैं वो सब निकाल लूँगी। पहले इन सबको खाली कर लूँगी। ये देखें सब खाली मैंने कर लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, ये मैंने लिया है चाट मसाला। ठीक है, कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर, ना पानी, ना लेमन, ना इमली का पानी, कुछ भी नहीं। ये सिंपल सी हरी मिर्चें हम फ्राई करेंगे और ये इतनी टेस्टी होंगी। आप देखिएगा कि सम टाइम क्या होता है कि मसाला भरने का भी दिल नहीं चाहता, ना मसाला बनाने का दिल चाहता है, लेकिन हरी मिर्चें खाने का दिल चाह रहा होता है दाल चावल के साथ। तो फिर आप जो है वो दाल चावल के साथ इस तरह बना सकती हैं कि इसके अंदर इस तरह थोड़ा थोड़ा सा आपने ये चाट मसाला, बस फुल नहीं करना है। ठीक है, इस तरह हल्का हल्का सा लगा के इसको रख लें। इन केस चाट मसाला भी नहीं होता है, सम टाइम घर में चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो आपने क्या करना है, इसी तरह से हरी मिर्चों को खाली करके और उसके अंदर बिल्कुल हल्का हल्का सा जो है आपने नमक डाल देना है। जिस तरीके से मैं ये डाल रही हूँ, ये तो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 चुटकी है। नमक बिल्कुल आपने हल्का सा डाल के और इनको फ्राई करना है। बहुत अच्छी लगती हैं दाल चावल के साथ। और अगर आप देखें तो बाज़ार में जो वो मिलते हैं ना छोलों के सालन, उसके साथ जो हरी मिर्चें मिलती हैं वो यही होती हैं, वो कोई मसाला नहीं भरा हुआ होता इसके अंदर। अब मैं इसको फ्राई करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि फ्राई में आपने इस पे किस तरह से कलर लाना है जी। अब दाल का मसाला बनाने के लिए मैंने 6-7 जो हैं वो ली हैं गोल वाली लाल मिर्चें। इनको मैं रोस्ट करूँगी। इतना आपने इसको रोस्ट करना है कि इसका कलर जो है ना वो डार्क हो जाए। ठीक है,
तो इसको पहले करते हैं रोस्ट, फिर उसके बाद इसका बघार तैयार करेंगे। ये देखें, इस पर इस तरह का कलर आना चाहिए, ठीक है। ये जैसे आ रहा है इसी तरह सब पे आ जाए, फिर मैं इनको निकाल लूँगी। ये बहुत सौंधी अच्छी दाल तैयार होती है अगर आप इस तरह से मिर्चों को बिल्कुल अच्छी तरह रोस्ट करके और कुचल के डालेंगे, तो ये दाल आपकी जो है ना बेहतरीन तैयार होगी। ये हो गई है, इनको निकाल के ठंडा करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं दाल। ये देखें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी, ठीक है। बस इतनी पतली हमने रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। ये तैयार हो गई है, इसका चूल्हा बंद कर तैयार करते हैं बघार। बघार हम देंगे घी से, ठीक है। घी से ही अच्छा लगता है, लेकिन जिन लोगों को मना है घी, वो ऑयल से भी दे सकते हैं। बघार देने के लिए लहसुन 3 से 4 जगह, 3 से 4 मैंने लाल वाली मिर्चें ली हैं, लंबाई वाली सूखी भी, और ज़ीरा, ठीक है। जो मसूर की दाल होती है उसके ऊपर लहसुन का ही तड़का देना चाहिए, वही अच्छा लगता है, ठीक है। प्याज का नहीं। लहसुन की खुशबू इतनी प्यारी आती है, और जब हम तड़का देते हैं ना तो बस पूरे घर में पता चल जाता है कि आज जो है वो मसूर की दाल बनी है और उसका ज़बरदस्त तड़का जो है वो तैयार हुआ। या आप मक्खन में भी दे सकते हैं, और असली घी में हो तो बेलन गुड़, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। लहसुन पे आ गया है कलर हल्का सा, बस अब हम इसको डालते हैं दाल में। अच्छा, ये जो मिर्चें थी ना, इनको मैंने काउंटर पे रख कर, और जो बेलन होता है ना उससे 1-2 दफ़ा किया, तो ये देखें कितनी अच्छी जो है वो इसका मसाला बन गया। इसको हमने बारीक नहीं करना है, इसको हम डालेंगे दाल में पहले। ये देखें माशाल्लाह, लोग चेक करें कितना ज़बरदस्त है। और ये इस तरह ना इसके छोटे छोटे से टुकड़े रहने चाहिए जो उसके रह गए मिर्चों के, ठीक है। अब हम देंगे इसके ऊपर ये बघार। जो फ्राई पैन में रह गया थोड़ा सा मसाला, इसी में से लेंगे थोड़ी सी दाल, मज़ेदार गर्मा गर्म आपकी दाल जो है वो तैयार हो गई है। और यकीन करें, आप इस रेसिपी पे मसूर की दाल बनाएंगी तो बार बार सब फरमाइश करेंगे कि ये वाली दाल बनाएं। सिंपल मसालों के साथ, घर के मसालों के साथ तैयार हुई है, ना कोई टमाटर है ना कुछ है, और आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। दाल भी तैयार हो गई, चावल भी तैयार हो गए। अब हम बना लेते हैं मिर्चें, और मिर्चें फ्राई करने के लिए मैं लूँगी ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल लेकर डाल देंगे मिर्च, ठीक है। बस मिर्चें डालकर ना अब मैं इसको ढक्कन दे दूँगी ताकि पूरे घर वालों को खांसी ना आए और ये इसमें अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तरह ना मिर्चों पे आपने कलर लाना है, ठीक है। जितना इस तरह की होगी ना उतनी मज़े की लगेगी। बस हिला के इसको चारों तरफ से ले आते हैं, कलर ये आ रहा है। कुरकुरी हो जाएंगी ना तो मज़े की हो जाएंगी, जैसे कुरकुरे खा रहे हैं। और अंदर इसके चाट मसाला, तो बस ये तो फिर आपके दाल चावल को 4 चांद लगा देंगे। और कितनी सिंपल, देखें आपने कितनी सारी चीज़ें इतनी झटपट तैयार कर ली हैं घर की चीज़ों से। हो गई हैं, बस इनको निकालता। मिर्चें हो गई हैं फ्राई, इनको भी हमने कर लिया, निकाल लिया है। हरी चटनी भी हमारे पास है, और अब दाल चावल के साथ सैलेड होना तो बहुत ज़रूरी है, तो मैंने एक छोटी प्याज को कट कर लिया है, इसके साथ खीरा कट किया और थोड़ा सा टमाटर। इन सारी चीज़ों को मैं कर दूँगी मिक्स। जो मिक्स इस तरह का सैलेड होता है ना, ये दाल चावल के साथ अच्छा लगता है। अलग अलग चीज़ें कटी हुई जो है ना वो नहीं अच्छी लगती। इनको आप मिक्स कर लें, और इसके अंदर हम डाल देंगे लेमन। अब आप बताएं कौन होगा जो दाल चावल नहीं खाएगा, अगर आप इतनी सारी मज़े मज़े की चीज़ें उसके साथ रखेंगी दाल चावल के साथ, और दाल भी इतने मज़े की तैयार हुई है। अच्छा, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर नमक,
और इसके बाद मैं इसको कर दूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। और अब हम करते हैं अपने दाल चावल को, सैलेड को, मिर्चों को, चटनी को डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें पूरा तैयार हो गया है हमारा लंच भी। और जो लोग डिनर में बनाना चाहते हैं वो डिनर में भी बना सकते हैं। लाइट सा खाना है और आम तौर पर घरों में जिस तरीके से बनते हैं दाल चावल, मैंने बिल्कुल उतने ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया है। हरी मिर्चें भी आप फ्राई कर लें और बॉयल चावल देखें आप कितने खिले हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप इस तरीके से बनाएंगी कि बॉयल करें और उसका पानी आप निकाल दें और इसको दोबारा दम पे रखेंगी तो इसी तरह खिले खिले होंगे। और दाल देखें कितने मज़े की, हरी चटनी, और ये हमारा सैलेड है। तो बस एंजॉय करें, ये बना लें और देखें आप, इंशाल्लाह घर वाले जो हैं वो बहुत एंजॉय करेंगे अगर आप इस तरीके से खाना रखेंगी। तो बिरयानी और पुलाव खा खा के जब बोर हो जाए तो फिर इस तरह का गर्मा गर्म खाना आप सर्व करें, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। उम्मीद है आप लोगों को भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।